मिट्ठू राजा और उसकी पत्नी तोती रानी अपने महल में सो रहे थे और पास ही उनका छोटा सा बच्चा झूले में अपने घोंसले के अंदर सोया हुआ था। मेरा बच्चा मुझे वापस दो, ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। तुम कौन हो? अपना चेहरा क्यों ढांप रखा है? मेरा शहजादा मुझे वापस दो। रानी उठो, उठकर बैठ जाओ। तोती रानी उठ जाती है। क्या आज फिर वही डरावना सपना देखा है आपने? हाँ, वही सपना। मेरा बेटा मुझसे जुदा हो जाएगा। राजा जी, मैं डर रही हूँ, कहीं मेरा सपना सच्चा ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारा बेटा हमारे महल में सुरक्षित है और मीठी नींद सो रहा है। फिर तोती रानी एक नजर अपने बेटे को देखती है और फिर से सो जाती है। सुबह हो जाती है। आज जंगल में कुछ गैर मामूली हलचल थी। सभी पक्षी तेजी से उड़ते हुए जा रहे थे। एक उल्लू जल्दी से उड़ता हुआ महल में आता है। राजा जी, जंगल में तेज तूफान आ गया है, बहुत तेज तूफान। ऐसा तूफान पहली बार आया है। खिड़कियां बंद कर दो, महल के सभी दरवाजे बंद कर दो। राजा तोता महल के सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद करवा रहा था, लेकिन तोती रानी नहीं जानती थी कि तूफान कितना खतरनाक है। वो अपने बेटे को घोंसले में लिए ऊंचे मीनार की खिड़की से बाहर देख रही थी। तेज हवा का झोंका आता है और रानी के पंख से घोंसला हवा के साथ ही उड़ जाता है। मेरा बच्चे का घोंसला तेज हवा में उड़ गया है। बचाओ, कोई इसे बचाओ। महल में शोर मच जाता है। सिपाही उल्लू घोंसले को देखने महल से बाहर निकलते हैं, लेकिन तेज हवा जल्दी ही उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर देती है। राजा जी, हम कुछ ना कर सके, ना घोंसला मिला और ना बच्चा। बहुत कोशिश की हमने, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि हमें वापस आना पड़ा। मेरा बच्चा, मेरा शहजादा। अगर मुझे तूफान का मालूम होता तो मैं कभी अपना बच्चा लेकर मीनार में ना जाती। मैंने अपने ही पंखों से अपने मासूम बच्चे को खो दिया। मैं दोषी हूँ। रानी, जो भाग्य में हो होकर रहता है। तुम दोषी नहीं हो। ये सब तो होना ही था। शायद तुम्हारा सपना सच्चा होना था और हमारा बेटा हमसे जुदा होना ही था। राजा और रानी उदास मन के साथ बोले जा रहे थे। घोंसला हवाओं में उड़ता हुआ दूर दूसरे जंगल तक पहुंच जाता है। रानो चिड़िया अपने घर में अपने 2 बच्चों के साथ लेटी हुई थी। बच्चों, जब मैं छोटी थी तो तब ऐसा तूफान आया था, सारे पेड़ जड़ों से उखड़ गए थे। मम्मा, ये तेज हवाएं क्यों आती हैं? मुझे इन तेज हवाओं से बहुत डर लगता है। मुझे तो डर नहीं लगता, मैं बहादुर हूँ ना, इसलिए। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से बातें कर रही थी कि उन्हें किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दे दी है। मम्मा, बाहर कुछ गिरा है। शायद कोई पेड़ होगा या फिर कोई पक्षी किसी पेड़ से टकरा कर गिरा होगा। नहीं बच्चों, ये घोंसले की आवाज है। शायद किसी पक्षी का घोंसला हवा से उड़ता हुआ आ गया है। मम्मा, हो सकता है घोंसले में कोई छोटा बच्चा हो या फिर कोई अंडा भी तो हो सकता है। हमें बाहर जाकर देखना होगा। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है और घर से बाहर जाती है। चिड़िया के घर से थोड़ी दूर फूलों के अंदर एक घोंसला फंसा हुआ था। मम्मा चिड़िया वहाँ जाती है और घोंसले में एक छोटे तोते को देखकर जल्दी से आवाज देती है। गुड़िया, गुड़िया, कुकू, इस घोंसले में एक छोटा सा तोते का बच्चा है। मम्मा चिड़िया जल्दी से वो घोंसला उठाकर अपने घर के अंदर ले जाती है। मम्मा, ये तो बहुत सुंदर तोते का बच्चा है। बेचारा अपने मम्मा और पापा से बिछड़ गया होगा। अभी तो ये बोल भी नहीं सकता, बहुत छोटा है बेचारा। लेकिन मैं परेशान हूँ। गुड़िया बेटी, हमारे पास तो एक ही गर्म चादर है। हम इस बच्चे को ठंड से कैसे बचाएंगे? इसे खाने को क्या देंगे? मम्मा, हम इस छोटे बच्चे को बेआसरा भी तो नहीं छोड़ सकते। मैं आपके घोंसले में सो जाती हूँ और इसे आप कुकू भाई के साथ लिटा दें। नहीं बच्चों, आप दोनों बहन भाई इस छोटे बच्चे को अपने साथ लिटा लो। मैं घोंसले में बैठकर रात गुजार लेती हूँ। वो रात मम्मा चिड़िया जाग कर गुजारती है, क्योंकि वो ठंडी रात बिस्तर के बिना गुजारना बहुत मुश्किल थी। सुबह हो जाती है। बच्चों, आप इस छोटे तोते का ध्यान रखना। मैं बाहर से कुछ खाने को और रात के लिए एक बिस्तर ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा, क्या पड़ोसी पक्षी हमारी मदद करेंगे? मैं पूछती हूँ पड़ोसियों से जाकर। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और पड़ोसी कौवों के घर जाती है। गोरी और कालू, आज रात तेज हवा से एक घोंसला उड़ता हुआ मेरे घर के पास आकर गिरा। चिड़िया, मेरा घोंसला टूटा हुआ है। अगर वो घोंसला ठीक है तो वो तुम मुझे दे दो। लेकिन उस घोंसले में तो एक छोटा तोते का बच्चा भी है। मैं तो उस बच्चे के लिए गर्म बिस्तर लेने आई थी आपसे।
वो बच्चा जिसका भी है उसे उठाकर बाहर फेंको। आज छोटा है कल बड़ा भी होगा और पहले ही इस जंगल में दाने की बहुत कमी है। मीठा फल बहुत मुश्किल से मिलता है और तोते तो मीठे फल बहुत शौक से खाते हैं। कालू, इतने जालिम मत बनो। वो एक छोटा बच्चा है, मैं कैसे उसे बाहर फेंक सकती हूँ। चिड़िया, तोते दाना कम और फल ज्यादा खाते हैं। अगर वो बड़ा हो गया तो छोड़ेगा नहीं किसी भी पेड़ पर कोई भी मीठा फल। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हारे घर मदद लेने आई। मैं जा रही हूँ। उस बच्चे को तुम्हें किसी दूसरे जंगल में छोड़कर आना ही होगा। मैं उसे इस जंगल में नहीं रहने दूंगा। चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। हाँ चिड़िया बहन, ये बिस्तर है तो पुराना लेकिन गर्म है। ये इस छोटे बच्चे के लिए ठीक रहेगा। कबूतर भैया, वो कौवे जरूर आएंगे। वो मुझसे वो बच्चा छीनने जरूर आएंगे। अगर वो ऐसा करे तो तुम शोर मचाना और सारे पक्षियों को जमा करके कौवों के करतूत बताना। मैं उस बच्चे को पाल लूंगी। मैं उसे अपने बच्चों की तरह ही पाल लूंगी। कबूतर भैया, मेरी मदद करना, ये बहुत बड़ी नेकी है और मेरा साथ देना ये काम करने में। चिड़िया रानी, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रानो चिड़िया बिस्तर अपने घर ले जाती है और फिर उस दिन के बाद से वो बच्चा चिड़िया के घर में ही रहने लगता है। चिड़िया उस छोटे बच्चे को अपने बच्चों के साथ ही दाना देती, अपने बच्चों की तरह ही उसका ख्याल रखती। अब तो वो छोटा तोता बोलने भी लगा था। मम्मा मम्मा, भाई भाई भाई। मम्मा मम्मा देखें, छोटे तोते ने मुझे भाई कहा। अब ये बोलने लगा है। हाँ बेटा, अब ये बच्चा बड़ा हो रहा है, ये सब सीख लेगा। लेकिन मम्मा, अगर बड़ा होकर ये तोतों के घर चला गया तो मेरा दिल कैसे लगेगा इसके बिना? ऐसा नहीं होगा, ये बच्चा हमारे साथ ही रहेगा। एक दिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई हुई थी कि कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के घर में आते हैं। उठा लो। एक दिन रानी तोती राजा तोते से कहती है, राजा जी, मैं दूसरे जंगल जाना चाहती हूँ। शायद दूसरे जंगल की ताज़ा हवा से मेरे दिल को थोड़ी शांति मिले। उल्लू सिपाही को साथ ले जाओ और याद रखना, पहाड़ों वाले जंगल से आगे मत जाना। रानी तोती सिपाही उल्लू को साथ लेकर अपने महल से निकलती है। रानी तोती उड़ती उड़ती दूसरे जंगल पहुंच जाती है। गुड़िया और कुकू अपने घर के बाहर बैठे छोटे तोते से खेल रहे थे। सिपाही रुको, मुझे वहाँ ले जाओ। रानी तोती कुकू और गुड़िया के पास तोते का बच्चा देखकर वहाँ आ जाती है। ये बच्चा तो मेरा है, ये मेरा बच्चा ही है। रानी, हमें ये बच्चा तेज हवा में मिला था। ये हमारा भाई है, हम इसके बिना नहीं रह सकते। मम्मा चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, मैं सच कह रही हूँ, ये बच्चा मेरा है, मुझे मेरा बच्चा दे दो। उस तेज तूफानी रात में ये बच्चा? हाँ, उसी रात मैं इसे अपने महल के मीनार में लेकर खड़ी थी कि घोंसला हवा में उड़ गया। गुड़िया और कुकू की आंखों में आंसू थे। हाँ, ये बच्चा आपका ही है, आप इसे लेकर जा सकती हैं। रानी अपने बच्चे को गले से लगा लेती है। चिड़िया, मुझे मेरा बच्चा मिल गया, लेकिन मैं आपके बच्चों से उनका भाई जुदा नहीं कर सकती। मेरे साथ चलो, आप आज से मेरे साथ हमारे महल में ही रहोगी। लेकिन रानी, मैं तो बहुत गरीब चिड़िया हूँ। चिड़िया रानी, मैंने आप जैसी दिल की अमीर चिड़िया पहली बार देखी है, जिसने किसी पराई संतान को अपने बच्चों की तरह पाला। फिर चिड़िया अपने बच्चे लेकर तोती रानी के साथ महल में चली जाती है और सब मिलकर खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और तोता राजा को तूफान का किसने बताया था ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आपका रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। भोजन ढूंढना अब कालू कौवे के लिए बहुत आसान हो गया था, क्योंकि कालू कौवा हर रोज इंसानों की बस्ती की तरफ जाता और वहाँ एक किसान के खेत से कुछ चने चुरा लेता। आज के लिए इतना ही काफी है, पेट भी भर लिया और गोरी के लिए भी चने ले लिए। कालू कौवा कुछ चने लेकर वहाँ से उड़ता है। नदी पर गोरी कौवी दूसरे पक्षियों के साथ बैठी हुई थी। लो पतरी जी, खाओ चने, बहुत स्वादिष्ट हैं। मेरा सुंदर पति कितना ख्याल रखता है मेरा। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी चने खाने लगती है। गोरी, हम सब भी बहुत भूखे हैं, थोड़े चने हमें भी दे दो। ना ना गोरी, ये चने मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। हम सब भी आपके दोस्त हैं, हमें भी थोड़े से दे दो।
ना ना, मेरे पति जी बहुत मेहनत से कमा कर लाते हैं मेरे लिए चने। चल कालू, घर जाकर खाते हैं। वो देखो, मोटा कबूतर कैसे घूर घूर कर देख रहा है मुझे। फिर गोरी और कालू चने उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। ना जाने ये कालू चने कहाँ से ले आता है। मुझे तो पूरे जंगल में कहीं भी चनों का पौधा नजर नहीं आता। दूसरे दिन गोरी कालू से कहती है, पति जी आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी किसान के खेत में। मगर ध्यान रखना, अगर किसान ने पकड़ लिया तो बहुत मारेगा। गोरी कौवी और कालू किसान के खेत की तरफ जाते हैं। न जाने मेरे चने की फसल दिन ब दिन कम क्यों होती जा रही है। शायद कोई चोर मेरी फसल चुरा रहा है। कौवा और कौवी भी खेत से थोड़ी दूर आकर एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं। अभी किसान खेत में है, हमें किसान के जाने का इंतजार करना होगा। ऐसे वो वहाँ बैठकर किसान के जाने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद किसान अपनी बैलगाड़ी जोतकर अपने घर चला जाता है। चला गया कालू जी, किसान चला गया। फिर वो दोनों किसान के खेत में जाकर खूब जी भर के चने खाते हैं। पति जी क्यों ना मैं थोड़े से चने अपनी माँ के लिए भी ले जाऊं। मेरी माँ को चने बहुत पसंद है। गोरी, चने तो मेरे मामा जी को भी बहुत पसंद हैं। मैं अपने मामा जी के लिए भी कुछ चने ले लेता हूँ। गोरी अपनी माँ के लिए और कालू अपने मामा जी के लिए चने लेकर वहाँ से उड़ जाते हैं। माँ, मेरे पति जी की अपनी फसल है चनों की, बहुत मेहनती हो गया है अब कालू। छोटी तुम भी खाओ, चने बहुत स्वादिष्ट हैं। मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है जो कालू से शादी हुई मेरी बेटी की। मैं सबको बताऊंगी कि मेरे जीजा जी बहुत अच्छे हैं, उनकी अपनी फसल है चनों की। दूसरी तरफ कालू कौवा भी अपने मामा जी के पास बैठा गप्पे लगा रहा था। मामा जी, इस बार मेरी चनों की फसल बहुत अच्छी हुई है। मैंने सोचा मैं अपने मामा जी को भी कुछ चने दे आता हूँ। मेरा भांजा बहुत मेहनती हो गया है, अब काम करने लगा है मेरा भांजा। मुझे तो चने बहुत पसंद हैं। कालू अपने मामा जी को चने देकर वापिस आ जाता है। मैंने माँ जी से कहा कि मेरा पति अब मेहनती हो गया है, हमने अपनी चनों की फसल उगाई है। माँ बहुत खुश हुई ये सुनकर। और मेरे मामा जी भी बहुत खुश हुए। मैंने भी यही झूठ बोला अपने मामा जी से। तो क्या तुमने भी मामा जी से यही कहा? हाँ। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी की छोटी बहन अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मौसम भी बहुत अच्छा है, क्यों ना आज हम मेरे जीजा जी के खेत से चने खाने जाएं। सच पूछो तो बेटी, चने खाने को आज मेरा भी बहुत मन कर रहा है। चलो हम दोनों जाती हैं। कालू की सास और साली वहाँ से उड़ती हैं। बहुत दिन बीत गए, कालू नहीं आया, ना ही दोबारा चने देकर गया। क्यों ना आज मैं अपने भांजे से मिल आऊं और थोड़े चने भी खाऊं। ऐसे सोचते हुए कालू का मामा भी अपने घोंसले से निकलता है। मामा जी आप? माँ जी और छोटी आप बिना बताए ही आज हम जीजा जी के खेत से चने खाने आए हैं। क्या? मैं भी अपने भांजे के खेत से चने खाने आया हूँ। ये सुनकर गोरी और कालू थोड़ा परेशान हो जाते हैं। चलो चलो भांजे, मुझे बहुत भूख लगी है। करते भी तो क्या करते, गोरी और कालू ने बड़े बड़े झूठ जो बोल रखे थे, इसलिए वो सारे मेहमानों को साथ लेकर किसान के खेत की तरफ उड़ते हैं। वाह, मेरे भांजे का चनों का खेत तो बहुत अच्छा है। लगता है ये कौवे इकट्ठे होकर मेरी फसल खराब करते हैं। आज तो मैं इन्हें मजा चखाऊंगा। किसान भी छुप कर बैठ जाता है। कालू कौवा इधर उधर देखता है। किसान को कहीं भी ना देखकर कालू कौवा कहता है, सब चलो और मेरे खेत से चने खाकर बताओ कि कैसे हैं।
ऐसे वो सब खेत में चले जाते हैं। कालू की साली तो बहुत खुश थी। वो एक चना खाती, 2 तोड़ कर फेंक देती। माँ, आसपास के सारे पक्षियों को जाकर बता देना कि अब हम बहुत अमीर हो गए हैं, हमारे अपने खेत हैं। क्यों नहीं बेटी, मैं सबको बता दूंगी। आहिस्ता से चुपके चुपके किसान एक बड़ा डंडा लेकर निकलता है। वो चुपके चुपके दबे पांव जाता है और झाड़ियों के पीछे से निकलकर भागता है। सब उड़ जाते हैं। वो सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं, मगर कालू कौवा पकड़ा जाता है। किसान कालू कौवे की पिटाई करने लगता है। हाय, मैं मर गया, मुझे बचाओ। और खाओ मेरे चने, और खाओ। दीदी, ये क्या हो रहा है? ये किसान जीजा जी को क्यों मार रहा है? मेरे भांजे, मुझे माफ करना। किसान का डंडा बहुत बड़ा है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ऐसे कहता हुआ कालू कौवे का मामा वहाँ से भाग जाता है। किसान जी, आहिस्ता मारे मेरे पति जी को, मेरे पति जी की पूंछ टूट जाएगी। पूंछ तो मैं तोड़ूंगा इसकी आज। बहुत मुश्किल से कालू कौवा अपनी जान छड़ाकर वहाँ से भागता है। ऐसे सबके सामने कौवे और कौवी को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, झूठी तारीफ करने से बेहतर है कि सच बोला जाए, क्योंकि झूठे को हमेशा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आपका धन्यवाद।